जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अग्निवीर टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर जो कि हुआ था 16 अक्टूबर को। और इसमें सारे क्वेश्चंस इस पेपर में आपको मिलेंगे जो कि 16 अक्टूबर को हुए थे। और इस पेपर को सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पेपर का लेवल क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बीच बीच में ये भी बताती रहूँगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, हम जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? वेयर इज़ जलियांवाला बाग सिचुएटेड? तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो कहाँ पर स्थित है, पहले तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। ये स्थित है पंजाब, अमृतसर में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये जो घटना थी वो कब हुई थी। तो ये हुई थी 1990 को हुई थी। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि किसने फायर करा था। वहाँ पर फायर करने से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। तो किसने फायर किया था? जनरल डायर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध में कौन सा विटामिन होता है? तो फ्रेंड्स, दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, एक ही विटामिन नहीं होता है। विटामिन बी होता है, ए होता है, डी होता है, B12 होता है, B6 भी यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माराडोना खिलाड़ी किस खेल से है? तो माराडोना खिलाड़ी किस खेल से है? ये फुटबॉल से। और कहाँ कहाँ के खिलाड़ी है? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के खिलाड़ी। और किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पोखरण में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और डेट भी पूछी जा सकती कभी कभी, 1974 में हुआ था। आईने अकबरी कहाँ नहीं है, क्या है? आईने अकबरी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है? अकबर के टाइम का एक ग्रंथ है। अकबर के समय पर बनाया गया था ये ग्रंथ आईने अकबरी। और इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस में लिखा गया है? तो ये फारसी में लिखा गया है। इसके ऑथर का नाम भी पूछा जा सकता है कि किसने इसको लिखा था। तो इसको लिखा गया था अबुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी किस पक्ष से है? तो ये है तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसे किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसमें आग लगा दी गई थी, जिससे बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर जल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में के जो लोग हैं माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा। सागर माथा के नाम से नेपाल में से पुकारा जाता है। 1920 का खिलाफत आंदोलन। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन से थे? तो कौन से दो नेता थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो प्रमुख नेता थे इस खिलाफत आंदोलन के। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? शतरंज से। तो आपको जो प्रमुख खेल से संबंधित खिलाड़ी है वो पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो किससे मिलती जुलती है? तो ये ब्रिटेन से मिलती जुलती है। और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और किससे मिलती जुलती है? ब्रिटेन से। पीटीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था फ्रेंड्स। फुल फॉर्म भी सारे पढ़कर जाना है, जो इम्पोर्टेंट है वो। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फुल फॉर्म है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म पढ़ना है। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है? सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी है ये। चलिए अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप सभी सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जीके के इतने क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं। तो ये मैंने दूसरे जो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुए थे दूसरी जगह पर, उनके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं।
और यहाँ पर रीजनिंग का मैं बता दूँ तो रीजनिंग सब बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, तो रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस आपको सभी को आना चाहिए। डायरेक्शन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं पूछी गई थी। तो चलिए हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या होता है इसका सूत्र, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र। एथेनॉल का सूत्र पूछा गया था। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। फ्रेंड्स एथेनॉल ऑल जुड़ जाता है मतलब उसमें OH तो होगा ही होगा, और एथेनॉल है मतलब 2 यहाँ पर कार्बन परमाणु होंगे। इसको याद करने का ये तरीका है। तो ये भी पूछा गया था। चेचक के कारक का नाम बताइए, यानी कि चेचक का जो वायरस है स्मॉल पॉक्स का, वो कौन सा होता है, उसका नाम पूछा गया था। तो वायरसों के नाम भी आपको लगभग याद होना चाहिए। कौन सी बीमारी, जो बड़ी बड़ी बीमारी, फेमस बीमारी होती है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है बीमारियों से रिलेटेड, उनके जो कारक हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो चेचक का जो कारक है उसका नाम क्या है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तरल से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो उसे क्या कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पानी से बर्फ़ में बदलना, और ये फ्रीजिंग कहलाता है हिमांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। कांच का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स कांच का जो एक फार्मूला फिक्स नहीं होता है, इसका मैं आपको जनरल फार्मूला बता देती हूँ। वो क्या होता है, XR2O.YMO.SiO2। ये होता है कांच का जनरल फार्मूला। और इससे आप डिफरेंट टाइप के कांच बना सकते हो, जहाँ पर R क्या होता है, क्षार धातुएं होती है, और M क्या होता है, द्विसंयोजी धातुएं। जैसे एग्जांपल इसका हम एक लें तो क्या होगा, Na2O.CaO.6SiO2। ये क्या होता है, कांच होता है। लेकिन कौन सा कांच होता है, सोडा कांच, क्योंकि इसमें सोडा जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखने का तरीका है सोडा कांच। और एक और तरह का कांच का बता देती हूँ जिसमें पोटेशियम जुड़ा होता है, K2O.CaO.6SiO2। ये होता है पोटाश लाइम कांच बोलते हैं, या फिर जिसे कठोर कांच कहते हैं। तो ये होते हैं, अगर ऑप्शन देख लेना आप, जनरल फार्मूला पूछे तो ये, सोडा कांच का पूछे तो ये, पोटाश कांच का पूछे तो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीवी रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं, अवरक्त तरंगे, यानी कि इंफ्रारेड रेस रिमोट में होती है। खेरा रोग किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये फसलों से संबंधित रोग होता है, और उसमें क्या होता है, ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं पत्तियों के ऊपर, जिससे इनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बिल्कुल कम मंद पड़ जाती है, जिससे पौधों को हानि होती है। तो ये पौधों से संबंधित रोग है खेरा रोग, और प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। और फ्रेंड्स और ज़्यादा आप टेक्निकल की जानकारी चाहते हैं और टेक्निकल से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गेलुसेक का नियम। तो गेलुसेक का नियम क्या होता है कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू T। इसमें क्या होता है, जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो इससे फॉर्मूला अगर बनेगा P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2। ये होता है गेलुसेक का नियम। और गेलुसेक का नियम नहीं पूछा गया था, एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। एग्जाम्पल में पूछा गया था कि कौन सा गेलुसेक नियम को फॉलो कर रहा है। तो गेलुसेक का नियम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। 3 समस्थानिक होते हैं, नाम भी याद होने चाहिए आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्रिटियम होता है 1H3। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के आपको याद होने चाहिए। चलिए अब फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं। डेसिबल किसकी यूनिट है, तो सभी को पता होगा किसकी यूनिट है, ये साउंड यानी कि ध्वनि की। डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में कितने टेम्परेचर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें रिलेशन आपको अगर याद होगा, रिलेशन में बता देती हूँ तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इस टेम्परेचर पर बराबर आ जाते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है, इसका मैं आपको हीट और टेम्परेचर में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और फार्मूला आपको बता देती हूँ, फार्मूला भी याद होना चाहिए। क्या होता है, F-32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू C डिवाइड बाई 5।
इसमें आप एफ़ की जगह पे सी रखिए और पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको -40 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड, गति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से एक बाइक चलती है और 15 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट बाद रुक जाती है, तो 100 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्पीड दे के रखी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि हम 1 किलोमीटर के लिए वैल्यू निकालेंगे, टाइम 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे। गति कितनी दे के रखी है, 10 दे के रखी है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और ये आएगा घंटे में और हमें कन्वर्ट करना है इसको मिनट में, तो कितना मिलेगा 6 मिनट। मतलब 1 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में वो कवर करती है। अब इन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मतलब 15 किलोमीटर चली उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा, तो पहले 15 चलेगा, फिर 15, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 15, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 15, ऐसे करके 100 कंप्लीट करना है। तो 15, 15 30, 15 45, 15 चौक 60, फिर 10 और यहाँ पर 75, फिर 10 और यहाँ पर 90 और फिर 10। अब यहाँ पे 90 हो गए लेकिन हमारे लिए 100 किलोमीटर के लिए पूछा है, तो 10 किलोमीटर और चलेगा। तो 1 किलोमीटर कितना 6 मिनट में कवर करता है, तो 15 किलोमीटर कितने में कवर करेगा, 6 मिनट में। फिर यहाँ पर ये 10 मिनट ऐड कर लेंगे, फिर ये 15, फिर 6, फिर 10, तो कितने 15 है, 1 2 3 4 5 6 15 है। तो हम यहाँ डायरेक्टली 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 15 6 मिनट में। और कितने 10 मिनट कवर कर रहा है, रुक रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना बचा है यहाँ पर, बाकी का 10 मिनट बचा है, तो 10 मिनट ये और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो टोटल मिनट निकल जाएंगे कितने होंगे, 15 छंकी 90 और 90 गुणित 6 कितना होगा 540 प्लस 10 छंकी 60 और ये 10 मिनट, टोटल कितने हुए 550 और ये हो जाएंगे टोटल। और यहाँ पर 10 और ये 10 किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर से टाइम निकालने के लिए इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 660 मिनट लगेंगे उसे 100 मीटर कवर करने के लिए। तो अगर मिनट में पूछा होगा तो 660 मिनट कर देना, और अगर घंटे में पूछा कि कितने घंटे लगेंगे तो 660 को आपको डिवाइड कर देना है 60 से, तो घंटे आ जाएंगे, तो ये कितना होगा 11 घंटे। 11 इसका आंसर होगा। अगर आवर्स में दिया तो 11 आवर्स और मिनट में दिया तो 660 मिनट। क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे हैं, इसलिए तैयारी बिल्कुल हार्ड लेवल के हिसाब से ही हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और इनकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है, प्रकाश की गति के बराबर ही होती है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरिक रेडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। तो फ्रेंड्स वायु क्या है, एक माध्यम है, और माध्यम में कौन सी तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो वायु में सिर्फ अनुदैर्घ्य तरंगे ही उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ने पर रूम के टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आएगा। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के बाद रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया था फ्रेंड्स, मैथ्स में और वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है कि ए एक काम को 5 दिन में करता है और बी एक काम को 6 दिन में करता है, और दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो 220 रुपये उन्हें मिलते हैं। तो बी को अकेले को कितने मिलेंगे ये उन्होंने पूछा है। तो ए का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 1/5, और बी का एक दिन का काम निकालेंगे वो कितना होगा 1/6। दोनों का एक साथ मिला के भी काम निकाल लेंगे तो वो कितना होगा 1/5, 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा 30 और ये 11/30, दोनों का साथ में मिलाकर काम। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों को कितने रुपए एक साथ काम करते हैं, इतना काम करेंगे एक साथ एक दिन में तो उन्हें 220 रुपये मिलेंगे। तो
तो हमें किसका हिस्सा बताना है कि बी को कितना मिला। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 220, और दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई में बी किसका बी का पूछा है तो बी कितने दिन काम करता है, बी का एक दिन का काम, उससे आपको गुणा करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 220 ये 30 11 30 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6 ये हो जाएगा 11 दूना 22, और ये 6 50 30 और 5 दूना 10। तो कितने रुपए मिलेंगे बी को, 100 रुपये। इसी तरह से अगर ए का भी पूछा जाए तो ए का निकालने के लिए आप करोगे 1/6 की जगह 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो कितना मिला ए को, 100 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इतने ही अरेंज हो पाए थे। और क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे। हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें हम ट्रायंगल बनाते हैं और हाइट दे देते हैं, और लंबाई पूछते हैं या हाइट पूछते हैं, कोण दे देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। कोण का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब वॉल्यूम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। इसके सारे जो है फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे तो भी आप इसमें कवर कर पाओगे। एज से रिलेटेड, आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। लेंथ, ब्रीथ और हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। आयत के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में फ्रेंड्स। प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे जो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुई थी उसके टेक्निकल के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।